से स्वतंत्रता मिली। स्वतंत्रता ये पर्व हम लोग हर वर्ष मनाते चले आ रहे हैं और आज 64वां पर्व है जब हम लोग इस स्वतंत्रता दिवस की उपलब्धियों और कमियों के ऊपर ध्यान देने की विचार कर रहे हैं। जहाँ तक उपलब्धियों का सवाल है, 1947 में हम में से एक आध दो लोगों को छोड़कर बाकी कोई व्यक्ति इस पृथ्वी पर नहीं था या जो लोग यहाँ उपस्थित हैं। परंतु मुझे अच्छी तरह याद है कि उन दिनों में करीब 10 साल का था और 15 अगस्त का पर्व अच्छी तरीके धूमधाम से मनाया गया। सारी सड़कें, सारा स्थान सुसज्जित फूलों से, झंडों से और बिजली की बत्तियों से जगमगा रहा था। मुझे अच्छी तरह याद आ रहा है कि 1947 में जब अंग्रेज़ हमारे भारत को छोड़ करके गए या हम लोगों ने उनको भगा दिया, उस समय हमारे यहाँ फूल तक नहीं था। हर चीज़ें विदेशों से मंगाई जाती थी, प्रतिदिन के इस्तेमाल की या छोटे मोटे कामों की। हमारी उपलब्धियाँ भी बहुत हैं। उस समय से आज का परिवर्तन ये है कि आज हम कई क्षेत्र में दुनिया में अग्रणी देश बन चुके हैं और ये सिलसिला आगे चलता ही रहेगा, क्योंकि हमारे यहाँ ज्ञान, बुद्धि और IQ जिसको कहते हैं, हिंदी में तो मैं नहीं जानता, उसके अंदर उसका भंडार है। जब से मनुष्य उत्पन्न हुआ, हर पीढ़ी दर पीढ़ी, एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन कुछ बेहतर होती गई है। हमारे देश का, हमारे लोगों का इतिहास 5000 वर्ष पुराना है, जबकि अमेरिका सिर्फ 400 साढ़े 300 साल का है, इंग्लैंड 1200 साल का है। इस प्रकार अगर देखें तो जो IQ का डेवलपमेंट हर पीढ़ी दर पीढ़ी होता जा रहा है। आप अपने घर में ही देखें, आपके दादाजी से निपुण आपके पिताजी थे, आपके पिताजी से निपुण आप हैं। उनको हर तरीके से आर्थिक रूप से टक्कर देने के समक्ष हैं, सक्षम हैं। इस उन्नति के साथ साथ हमारे यहाँ जनसंख्या भी 40 करोड़ की 120 करोड़ हो गई, 3 गुनी। पृथ्वी इतनी है, ज़मीन उतना ही है, तो एक दूसरा सबसे बड़ा हमारे सामने विकल रूप आ गया है पर्यावरण का। पर्यावरण की वजह से हमारे यहाँ जो ज़मीनें पहले खाली पड़ी थी, तालाब थे, अनारे थे, जिसकी वजह से पानी का संरक्षण भूगर्भ में हो जाता था, जिसका उपयोग हम लोग अपने पीने के लिए स्वच्छ पानी मिल जाता था। परंतु आज उन सबको पाट करके रहायशी मकान बना दिए गए हैं, जिसमें कि लोगों की 3 गुनी जनसंख्या को रहने की व्यवस्था हो सके। गांव हो, देहात हो, शहर हो। हमारे शहर में भी आसपास 10-15 ऐसे बड़े बड़े तालाब थे जिनका कि नाम आज भी लिया जाता है, परंतु उन तालाब की जगह कंक्रीट के जंगल बन गए हैं, जहाँ की कई स्टोरी बिल्डिंगें बन गई हैं। एक तालाब के अंदर 100 आदमी पानी पीता था, 1000 आदमी उसको गंदा कर रहा है उस स्थान पर। अतः पर्यावरण के संरक्षण हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है। इस वजह से इसके संरक्षण का सबसे बड़ा अस्त्र हमारे पास वृक्षों को रोपण करना, वृक्ष लगाना, वृक्ष की संरक्षण करना, जिसकी वजह से हमें शुद्ध ऑक्सीजन मिल सके, शुद्ध हवा मिल सके और तमाम फैली हुई चारों तरफ की बहुत कुछ कमियां, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड इत्यादि जो मनुष्य के लिए घातक गैसें हैं, उनका भी एक तरीके से कंजम्पशन बढ़ जाए और हम लोग शुद्ध हवा में रह सकें। इन सब को सोचते हुए हम लोगों की सबसे बड़ी श्रद्धांजलि देश के प्रति आज की यही होगी कि हम लोग कुछ वृक्ष लगा करके, परंतु वृक्ष लगाना तो आसान है, उनकी सेवा करके बढ़ाना बड़ा मुश्किल है। हम आशा करेंगे कि जो व्यक्ति जो वृक्ष लगाएगा, कम से कम 1 लोटा, 1 बोतल, 1 लीटर पानी प्रतिदिन उसमें डालेगा, जिसकी वजह से वृक्ष बढ़े और हमको पर्यावरण की समस्या से निजात दिलाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य खत्म करता हूँ। जो हमारे समझ में थोड़ी बहुत बातें आई, मैंने
बताई, लगता है सभी को इन बातों का विचार हो। धन्यवाद।